इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शीतला माता बाजार और कपड़ा बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर जिहादी मानसिकता के कर्मचारियों को बाहर निकालने की अपील की। दरअसल भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने लव जिहाद को लेकर एक नया अभियान शुरू किया है। उन्होंने कपड़ा बाजार और शीतला माता बाजार के व्यापारियों से सीधे संवाद कर जिहादी मानसिकता रखने वाले कर्मचारियों को दुकान से हटाने की अपील की। एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों को 1 माह का समय दिया ताकि वे ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि यह कदम समाज की सुरक्षा और बेटियों की रक्षा के लिए जरूरी है। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है जिसको इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे एक समय, और आज जब लगातार हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, रोज कोई ना कोई घटना आती है सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में लगातार हम देखते हैं। इंदौर में कई घटनाएं हो गई। मोहसिन खान एक राइफल एकेडमी संचालक, 150 से अधिक लड़कियों का उसने शोषण किया। कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी, उसने स्वीकार किया हाँ लव जिहाद की वो फंडिंग करता था। लखनऊ में छांगुर बाबा जो पूरे देश में एक संगठित रूप से इसको चला रहा था रैकेट को, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसको फंडिंग होती थी। एक जिम ट्रेनर के कारण एक महिला के पति को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो देश में, हमारे शहर में लगातार हम देख रहे हैं ये घटनाएं हो रही हैं और लव जिहाद आपको ये मिथ नहीं बचा है। पहले इसको मिथ माना जाता था, ये आरोप लगते थे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, हिंदूवादी संगठन ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब वो एक सामान्य सांसद थे, तब उन्होंने इस पुरजोर तरीके से इस विषय को उठाया था और तब जाकर के इस देश ने स्वीकार किया था कि लव जिहाद है। उनके कथन के बाद केरल के हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ लव जिहाद एक संगठित रूप से चलाए जाने वाला षड्यंत्र है, और तब जाकर के इस देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। आज सोशल मीडिया का युग है, कुछ भी बात छिपी नहीं है, तुरंत कोई घटना होती है हमारे सामने होती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी बात की चिंता मैंने जाहिर की थी व्यापारियों से और उनसे आग्रह किया था कि ऐसे कोई भी तत्व हों उनको तुरंत बाजार से बाहर करना चाहिए। बता दें कि व्यापारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस अपील पर काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि विभिन्न बाजारों में ऐसे कई कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी सोच जिहादी मानसिकता से प्रभावित मानी जा रही है। इसकी पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्यापारियों ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए एकलव्य गौड़ से सहयोग का आश्वासन दिया। एकलव्य गौड़ ने स्पष्ट किया है कि तय समयावधि के बाद यदि अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं उचित कदम उठाएंगे। जिहादी मानसिकता के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने की बात की जा रही है, आप लोगों का कितना समर्थन है? 100% समर्थन है। और जिहादी मानसिकता वाले लोग क्या कहते हैं, कम रेंज में ऑनलाइन व्यापार करने के हिसाब से लड़कियों के नंबर लेते हैं, लेडीजों का नंबर लेते हैं, उस हिसाब से फिर उनको फोटो भेजते हैं, पहले साड़ियों के, सूटों के, उसके बाद उनके पर्सनल नंबर लेके उन पे अश्लील बातें करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप लोगों ने चिन्हित कर रहे हैं? 15 से 20 लोग हैं हमारे बाजार में। क्या करेंगे उन लोगों के साथ? उनका बहिष्कार करना है, बिल्कुल बाजार से बिल्कुल बाहर करना है उन लोगों को, और सभी व्यापारी यही चाहते हैं। आपका नाम? जितेंद्र तिलवानी। जिहादी मानसिकताओं को अपनी दुकानों से दूर करने की मांग अब उठ रही है, तो व्यापारी वर्ग कितना समर्थन करता है? 100% समर्थन रहेगा इनका, और हमारे इधर जो भी हैं 15-20 लड़के हैं उनको हम जल्द से जल्द हटाने की मुहिम चला रहे हैं। भैया का पूरा समर्थन हमारे आप उनके साथ है। आप लोग ने ऐसे कोई नाम निकाले हैं जो इस तरीके के? 10-15 नाम हमने निकाल रखे हैं, उनको चिन्हित कर रखा है। समय आने पे जैसे ही हमें आदेश आता है हम उनको हटा देंगे जल्द से जल्द। कौन है ये लोग जो 10-15 नाम आपने निकाले हैं? ये मुस्लिम बहुल के हैं लोग,
उनको जल्द से जल्द हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द उनको हटा दिया जाएगा। आपका नाम? दीपक पोरवाल। इस अभियान को लेकर शहर में बहस तेज हो गई है। एक वर्ग इसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में साहसिक कदम मान रहा है, जबकि दूसरा इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।